हमारे घर में क्या है, हम लोग तो एक गरीबी स्थिति में रहने वाले लोग हैं। वाह, गरीबी परिस्थिति में पलने वाले लोग हैं, फिर भी बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज की ऐसी अनुकंपा और कृपा हुई, आप सबके बीच में बैठ करके यहां पर कथा सुनाने का मौका मिला। साहब, एक समय तो वो था कि कोई शादियों में कार्ड नहीं दिया करता था। एक समय वो था कि हम लोग किसी की शादी में जाते थे तो लोग अपने आप को अपमानित महसूस करते थे कि ये गरीब लोग हमारे मंच पे आकर के अगर फोटो खिंचवा कर तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। एक समय वो था कि हमारे अपने वालों ने शादी के समारोह से हमको बाहर उंगली पकड़ करके निकाल दिया था। हम भी रोते थे, भगवान के सामने प्रार्थना करते थे, ईश्वर सब कुछ देना, संसार में कभी गरीबी मत देना। लेकिन हम कहते गरीबी होना भी जरूरी है, होना भी जरूरी है। नहीं होती तो हम भी सोने के चम्मच में होते तो अभी कहीं फ्लाइट से उड़ रहे होते, कहीं फिर रहे होते, आवारा पशु की तरह घूम रहे होते। जब हमें गरीबी का अंदाज मिला, जो बड़े लोग अपने बच्चों को निकाल करके अपने अंदर ले जाते थे, छूना मत, मेरे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा, गरीब कहेंगे। बहुत बुरी स्थिति होती है गरीब इंसान की। आज मैं देख रहा हूं, उनके बालक कोई जेल में है, कोई बेल में है, और कोई लवेरिया करके किसी लड़की को भगा करके शादी कर चुका है। और मैं कहा हूं, वो केस लड़ रहे, जेल में है, और मुझे भगवान ने क्या दिया? भगवान ने इतनी बड़ी ख्याति दी, अपनी कथा कहने और कहलवाने का इतना बड़ा शुभ मौका दिया है भगवान। ये कैसे मिला? ये गरीबी में मिला। ध्यान रखना, बुरा मत मानना, यहां सब बड़े बड़े आदमी बैठे, करोड़पति आदमी बैठे, लखपति तो है नहीं, सब करोड़पति। बुरा मत मानना। बच्चे को अगर 50 लाख 1 करोड़ की 4 व्हीलर में जाकर के ट्यूशंस पढ़ाओगे ना, तो आपका बच्चा भी आपको बर्बाद कर देगा। मैं ये नहीं कहता कि पैसा नहीं दो, लेकिन उसको गरीबी का भी एक बार अनुभव करवाओ। उसको ये अनुभव करवाओ कि मैं नहीं रहूंगा तो बेटा 2 रुपए नहीं होंगे तेरे पास। उसको अपने पैर पे खड़ा होने के लिए सक्षम करो। ध्यान रखना, पल्सर मोटरसाइकिल या बुलेट मोटरसाइकिल चलाने वाले लड़के हमेशा बर्बाद होते हैं, और साइकिल चलाने वाले देश का नाम रोशन कर जाते हैं। ऐसा कार्य करो कि आने वाला युग आपको पहचाने। अब महाराज पत्नी ने खाया नहीं, अपनी खुद की बहन का पुत्र लेकर के आ गई, पूरे नगर में शोर हो गया। अब बहन का जो पुत्र था वो, उसका पिता बड़ा पापी था, धुंधकारी भी पापी निकल गया। संत का आशीर्वाद लगा तो गौ ने भी मानव रूपी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम गोकर्ण पड़ गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण तो पंडित ज्ञानी हुआ, लेकिन धुंधकारी बड़ा भारी खली हो गया। इतना खली, इतना खली, इतना खली जिसकी कोई सीमा नहीं, बड़ा खली हो गया। अब महाराज पिताजी ने एक दिन समझाया तो उनकी भी पिटाई मार दिया, घर वालों ने समझाया तो उनको भी मार दिया। सबको मारते पीटते, मारते पीटते, मारते पीटते, अंत में माता तो मर गई कुएं में गिर करके, पिता चले गए वृंदावन। अब तो इसने 5-5 वेश्याओं को रखा, अंत में वेश्याओं ने भी इसको मार दिया और ये प्रेत बन गया। अब मैंने कहा था पूत कपूत, अब पूत सपूत कौन है? इसके भाई गोकर्ण जी जो गौ के पुत्र थे, उन्होंने आकर के साप्ताहिक भागवत सुनाना शुरू किया। भाई धुंधकारी ने कथा को सुना और कथा का ऐसा प्रभाव पड़ा, वो भी तर गया, उसका परिवार भी तर गया, और स्वयं उसके गांव का एक एक बच्चा भी भगवान के यहां तर गया। ये है भागवत। ऐसी कथा को सुनने से आपके जीवन का कल्याण हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।